और भगवान ने विदुरानी मैया को देखा। मैया प्रणाम। अब तो जैसे मेरे प्रभु को विदुरानी मैया ने देखा, नेत्रों में आंसू बहने लगे। अरे मेरे कन्हैया, मेरे माधव, तुम आ गए। भगवान को मैया अंदर लेकर के गई, एक आसन के ऊपर बिठाया। भगवान कहने लगा, मैया सुबह से चला हुआ हूं, बड़ी भूख है, कुछ घर पे है तो मुझे खाने को लाके दो। जब इतना कहा, अभी विदुरानी कहने लगी, लाला थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे काका गए हैं, खोए के लड्डू लाएंगे, माखन मिश्री लाएंगे, जो तुम्हें अच्छा लगे खाना। भगवान कहने लगे, नहीं मैया, वो पता नहीं कब आएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, जो भी घर में पड़ा है मुझे लाके खिला दो। हे मैया, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। जब इतना कहा, विदुरानी मैया भागी भागी अंदर गई, और अंदर से क्या हुआ, एक केलों की टोकरी पड़ी थी। घर में और कुछ तो था नहीं, केवल केले थे। जैसे आप पंडित जी केलों का प्रसाद काट रहे हैं, ऐसे टोकरी में केले पड़े थे। विदुरानी मैया आई और आकर के सामने प्रसाद को रख दिया। बड़े प्रेम से आज विदुरानी मैया भी बड़ी प्रसन्न है। भगवान कहने लगे, मैया मुझे केले खिलाओ, मुझे साग खिलाओ। विदुरानी मैया केला उठाती है, बड़े प्रेम से भगवान विदुरानी मैया को देख रहे हैं। विदुरानी मैया मेरे प्रभु को देख रही है। इतना प्रेम के अंदर विदुरानी मैया मनमस्त हो गई। रोम रोम में मेरे प्रभु का प्रेम झलक उठा। हृदय के अंदर भगवान की ममता प्रकट हो गई। नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, आज हमारे घर कन्हैया आए हैं। प्रेम से बोली जय सीता। जय सीता। अब केले खिला रही है। अब केले का जो केला होता है उसे तो नीचे डाल रही है, और जो केले का छिलका है ठाकुर जी को खिला रही है। भगवान प्रेम से खा रहे हैं। देखो भक्तों का भाव। एक छिलका खिलाया, दो छिलके खिलाए, ऐसे करते करते भगवान 12 दर्जन केले के छिलके खा गए। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा कन्हैया ने आ जाए। विदुर जी जबरदस्त जल्दी जल्दी बाजार से आए, और आकर के जैसे विदुर जी ने देखा, कुंडी खोली। अरे राम राम, ये क्या हो रहा है। विदुरानी भगवान को केले खिला रही है, केले नहीं, केले नीचे डाल रही है और छिलके खिला रही है, और 12 दर्जन छिलके मेरे ठाकुर जी खा गए। अब तो विदुर जी ने माथे पे हाथ लगाया, अरे विदुरानी ये तूने क्या कर दिया। और विदुरानी का हाथ पकड़ा, अरे पागल होगी क्या, क्या कर रही हो तुम। विदुरानी कहने लगी, क्या हुआ स्वामी, अरे तुम क्या कर रही हो, ठाकुर जी को क्या खिला रही हो। केले के छिलके। अब तो विदुरानी ने देखा, घबरा गई, अरे मैंने ये क्या कर दिया, छिलके खिला दिए। अब भगवान कहने लगे, कन्हैया मेरी बात सुनो, तुम्हें माखन के लड्डू पसंद है ना, ये लो माखन के लड्डू खाओ, ये माखन मिश्री खाओ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए मेवा लाया हूँ, ये खाओ। भगवान ने थोड़ा सा माखन खाया, थोड़ा सा खोए का लड्डू खाया, लेकिन भगवान ने मुंडी घुमा दी। विदुर जी कहने लगे, क्या हुआ, अच्छा नहीं। भगवान कहने लगे, काका मेरी बात ध्यान से सुनो, जो विदुरानी मैया मुझे वो छिलके खिला रही थी, उस छिलके में जो आनंद था वो आनंद इस लड्डू में नहीं। ऐसे मेरे प्रभु की था। इसलिए कहा है, विदुरानी की कुटिया आए, आकर प्रेम से भोग लगाए, केले के छिलके खाए, भगवान भगत की बस में। तो भगवान हमेशा अपने भगत के बस में रहते हैं। हम उन्हें प्रेम, भगवान हमसे कुछ नहीं, न तो उन्हें पैसा चाहिए, न उन्हें 56 प्रकार का भोजन चाहिए, केवल भगवान हमारे भाव को देखते हैं, हमारे प्रेम को देखते हैं। तो यह जो मैं आपको कांड सुना रहा हूँ, यह बड़ा ही सुंदर कांड है। इस कांड के अंदर भी बड़े बड़े भक्तों का प्रेम भाव आएगा। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं, अरण्य कांड की कथा।